हैशटैग जस्टिस फॉर डॉक्टर मोमिता देबनाथ। ये ट्रेंड कर रहा है इस टाइम पर सोशल मीडिया पे, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी। एक डॉक्टर जो कि यंग डॉक्टर, सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी, अपनी 20 घंटे की शिफ्ट करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेक्चर हॉल के अंदर जाती है, जहां 9 से 10 मर्द जो हैं दरिंदगी का निशाना बनाते हैं एक डॉक्टर को, जिसने अपनी तमाम जिंदगी अब तक की लगाकर पढ़ लिख कर एक ऐसा शोबा चूज किया जिसके अंदर वो जिंदगियां बचाने चली थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक बड़े बुरे तरीके से अब्रप्टली जो है वो बंद कर दी गई, खत्म कर दी गई। और जब यकीन जानिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते हैं डॉक्टर मोमिता के, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रातों की नींदें उड़ जाएं अगर आप भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ें। इस कदर हौलनाक तरीके से डॉक्टर मोमिता देबनाथ को कोलकाता के अंदर ज्यादती का निशाना बनाया गया कि कोई भी खातून या कोई भी इंसान इस तरीके की दरिंदगी के बारे में सोच भी ना सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून डॉक्टर की गर्दन टूटी हुई थी, स्पाइन टूटी हुई थी, पेल्विक बोन टूटी हुई थी, दोनों आंखों से खून रस रहा था, चेहरे पर इतनी बुरी तरीके से जर्ब गई थी कि चश्मा टूट गया था और उसके टुकड़े आंखों के अंदर चले गए थे। खातून डॉक्टर के रेप और कत्ल ने पूरे इंडिया के अंदर जो है एहतजाज की लहर पैदा कर दी है। और अजीब बात यह है कि हुकूमत उसको इस तरह से डील कर रही है कि तकरीबन 1500 के करीब डॉक्टर्स को जो है वो हिरासत में ले लिया। याद रखिए कि भारत के अंदर ये पहला केस नहीं है। भारत में खवातीन के साथ जिनसी दरिंदगी के हवाले से एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट थी एनआरसीबी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर हर घंटे के अंदर तकरीबन 51 एफआईआर दर्ज की जाती हैं और हर रोज 87 खवातीन जिनसी दरिंदगी का निशाना बनती हैं। सिर्फ 2020 के अंदर भारत के अंदर 3,71,503 मुकदमात रिपोर्ट किए गए। 2021 के अंदर इस्मत दरी के 4,28,278 से ज्यादा मुकदमात को रिपोर्ट किया गया। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के अंदर गैर मुल्की शहरियों के साथ भी रेप के 22 केसेस जो हैं वो आए। अब जरा चलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मोदी के आने के बाद भारत को रेप कैपिटल का ठप्पा क्यों दे दिया गया? एक बड़ी जो डेमोक्रेसी, शैम डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनते हैं, वो ऐसे क्यों है? भारत के अंदर भारत सरकार, स्पेशली मोदी सरकार, खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद और जिनसी दरिंदगी को बेसिकली वेपन के तौर पर इस्तेमाल करती है। दरिंदगी को इस्तेमाल किया जाता है कश्मीरियों को चुप कराने के लिए, दरिंदगी को इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद होगा एक गुजरात राइट्स हुए थे, गुजरात के अंदर दरिंदगी थी, तब भी बीजेपी की हुकूमत थी। 3 मार्च 2002 को गुजरात के अंदर जो फसादात हुए थे उसके अंदर हुजूम ने बिल्किस बानो का गैंग रेप किया था। उसके बाद ये मुजरमान 2008 तक सजा काटते रहे थे, लेकिन जब ये जो गुजरात की रिमिशन पॉलिसी आई थी उसके तहत उनको छोड़ दिया गया था। फिर आपको नन्ही आसफा बानो भी याद होगी, जिसका केस 2018 के अंदर 17 जनवरी को हुआ था।